औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाट चाय अकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लास 10 और क्लास 11 वाले भी इसको कर सकते हैं और फर्दर क्लासेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि मतलब मोनोप्रोटिक सब जानते हैं, अब पॉलीप्रोटिक में फिर डाईप्रोटिक और ट्राईप्रोटिक तो इसको कम स्टूडेंट्स जानते हैं, वो मोस्टली मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक को जानते हैं। तो डाई और ट्राई पे भी मैंने बात करनी है और ये कंसेप्ट कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपको पता है कि लीविस कंसेप्ट है, अरहेनियस कंसेप्ट है, लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट है, तो ये किस कंसेप्ट के बेस पे ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को मिस बिल्कुल नहीं करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में, आपको ड्रॉ करता हूं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो स्केच होगा टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब ये टाइप्स ऑफ एसिड किस बेस पे हैं, तो इस पे आते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मोनोप्रोटिक एसिड्स। फिर हम आ जाते हैं यहां पे पॉलीप्रोटिक एसिड्स। फिर पॉलीप्रोटिक में हम आ जाते हैं डाईप्रोटिक एसिड्स और सेकंड आ जाते हैं हम ट्राईप्रोटिक एसिड्स। अब इस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा जो है ना वो जाके फिर एक्सप्लेन करना है। अब कैसे इसको, तो सबसे पहले आपके पास आपके जहन में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, फिर इसमें हम ये जो डिफरेंट कंसेप्ट है ये कैसे हो रहे हैं। तो अब यहां पे तो हम सब पता है कि ये हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन जो डोनेट होता है उसके बेस पे। लेकिन हाइड्रोजन आयन के डोनेशन का कंसेप्ट किसने पेश किया था? लोरी ब्रांस्टन ने कहा था कि जब हम एसिड को डाल लेते हैं किस चीज में, जब हम एसिड को डाल लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहां पे हमारे पास फिर क्या होता है, वहां पे फिर हमारे पास डिसोसिएशन होती है। तो अब हाइड्रोजन जो है ना वो डोनेट होता है। क्या डोनेट होता है? हाइड्रोजन डोनेट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। उसी बेस को फिर हम लेके आगे चलते हैं कि अब जो हाइड्रोजन डोनेट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर कितने हाइड्रोजन डोनेट होंगे? एक हाइड्रोजन होगा, दो होंगे, तीन होंगे या चार होंगे? तो यहां पे ट्राईप्रोटिक के बाद मैंने आपको टेट्राप्रोटिक का भी एक एग्जाम्पल देना है कि टेट्राप्रोटिक क्या होता है। ठीक है, EDTA ये भी मैंने आपको एक मॉलिक्यूल का जो है ना वो बता देना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एंड तक आपने साथ रहना है। अब ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में बिठा ले, इसी स्ट्रक्चर को अब हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले ड्रॉ कर लें। अच्छा गाइज, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं द नंबर 1 मोनोप्रोटिक एसिड्स। अब मोनोप्रोटिक एसिड्स क्या है? तो मोनोप्रोटिक एसिड्स है हमारे पास द एसिड्स विच डोनेट ओनली वन हाइड्रोजन आयन अपॉन dissociation in aqueous solution upon dissociation in a aqueous solution। किस तरह? तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये थ्योरी या ये डेफिनेशन हमने प्रूव भी करना है, तो हम एक जर्नल एग्जाम्पल को लेते हैं कि HaH2O, इसका हमारे पास आ जाता है H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। अब देखिए यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन था ये क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ है और इसके पास आया है। मतलब ये है कि ये एक H+ इसके पास आया है। अब एक H+ आया है तो ये मोनोप्रोटिक है, क्योंकि मोनो का मतलब क्या है? वन। और प्रोटिक तो प्रोटॉन है। क्या है?
प्रोटॉन है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रांस्टन कंसेप्ट कि जब हम कोई बीकर ले लेते हैं, सपोज ये हमने बीकर लिया है, इस बीकर में हमने एसिड ऐड किया है, इसमें जब हम सपोज HCl को ऐड कर लेते हैं तो HCl एक H प्लस में एंड क्लोराइड आयन में Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। ये जो H प्लस होता है हाइड्रोजन आयन होता है, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यस, प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में नहीं होता जब ये H प्लस बन जाता है, लिहाजा इसको हम प्रोटॉन कहते हैं या हाइड्रोजन आयन। तो ये प्रोटॉन बेसिकली ये प्रोटिक वर्ड यहां पे यूज हुआ है। और HCl एसिड है तो मतलब यह है कि मोनो सिंगल प्रोटॉन डोनेशन वाला एसिड, वो एसिड जो सिंगल प्रोटॉन देता है उसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक। क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक। तो ये तो आप इसके डिसोसिएशन के एग्जांपल ले लें। अब मतलब ये होता किस तरह है या कौन से एसिड्स होते हैं? तो जो मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, देखें ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई मोनोप्रोटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को कहते हैं या वीक एसिड, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो यूर आंसर मस्ट बी कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन ये हमारे पास वीक एसिड्स भी हो सकते हैं, वीक एसिड्स भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि मोनोप्रोटिक एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों पे मुश्तमिल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मोनोप्रोटिक कहें और वीक एसिड को कुछ और कहें, नहीं, दोनों को हम जो है ना वो मोनोप्रोटिक एसिड्स कहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आते हैं ये अब आपका यहां से जो है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? यस, HCl है। क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फिर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3। क्या है? HNO3। ये भी हमारे पास क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड है। फिर हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, मतलब ये कि HBr है। हाइड्रो आयोडिक एसिड है, HI है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है। ये भी हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आता है। तो ये देखिए इतने सारे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल लिखवाए। अच्छा, फॉर्मिक एसिड है, HCOOH। ठीक, तो अब देखिए कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 एग्जाम्पल आपके पास। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये सारे आपके पास। अब देखिए इसमें से आप किसी एक को भी उठा ले। अब यहां पे क्या करेगा? ये सबसे पहले जाएगा, ये वो प्रोटॉन डोनेटर है, यहां पे ये 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 है, यहां पे ये है और यहां पे ये है। अब यहां पे ये प्रोटॉन डोनेटर है। अब मैंने ये क्यों सर्कल किए? आप कहेंगे कि सर आपने दूसरे वाले क्यों नहीं किए? क्योंकि यहां पे हमारे पास इनकी कैपेसिटी सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट करने की है, सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट करने की इसकी कैपेसिटी होती है। और ये हम कैसे मालूम करेंगे कि ये जो हमारे पास एसिड्स आए हैं ये किस तरह के हैं? मतलब ये है कि हम ये मालूम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक टेक्निक, एक तो आपने फार्मूला को देख लिया, अब यहां पे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज। यहां पे हम अगर एक सवाल रखें कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ये हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है या नहीं, ये मेरा सवाल है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड्स। ये मेरे यहां पे क्वेश्चन आया कि मैं कैसे इसको पहचान सकता हूं। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि फ्रॉम द फॉर्मूला, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है टाइट्रेशन
कर्व या पॉइंट, टाइट्रेशन कर्व या पॉइंट। कैसे टाइट्रेशन कर्व या पॉइंट? तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन का जब हम ग्राफ ले लेते हैं इस तरह, इस ग्राफ को आपने गौर से देखना है। ये टाइट्रेशन ग्राफ है हमारे पास। अब इस ग्राफ में यहां पे हमारे पास ml में सपोज NaOH है, यहां पे pH हम लेते हैं 0, 4, 7, 10 एंड 14। तो जब हम दो एसिड्स का जो है ना वो क्या कर लेते हैं, एसिड और बेस की टाइट्रेशन करते हैं, तो एसिड और बेस की टाइट्रेशन में हमारे पास यहां पे इस तरह का जो है ना वो एक पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट आपके पास जब, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर ये पॉइंट्स आपके पास सिंगल होगा, क्या होगा? सिंगल होगा। तो सिंगल का मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या, कौन सा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर ये पॉइंट एक से ज्यादा होंगे तो फिर ये पॉलीप्रोटिक है। डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। तो मोनोप्रोटिक एसिड्स के लिए ये जो टाइट्रेशन कर्व है, क्या है? टाइट्रेशन कर्व या पॉइंट है। इसको आपने, मतलब यह है कि ये लेब में इसका पता चलेगा कि आपके पास जो एसिड है वो मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, या ट्राइप्रोटिक है, या टेट्राप्रोटिक है। और सेकंड जो है ना वो आप फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले में आप देखें कि इस फॉर्मूले में आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें ये एक H को डोनेट कर सकता है या एक से ज्यादा H को डोनेट कर सकता है। अब इसमें से आप किसी का भी रिएक्शन करवा ले, लेट सपोज आप HF का करवाना चाहते हैं तो H प्लस F नेगेटिव, ठीक है। आप CH3 COOH का करवाना चाहते हैं, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एसिटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन। इस तरह ये बाकी भी रिएक्शन आप कर सकते हैं और इसका आप Ka एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको पता है कि बहुत सिंपल है कि Ka बराबर होता है हमारे पास फॉर दिस वन के H प्लस F नेगेटिव डिवाइडेड बाई HF। इस तरह हम इसका Ka निकाल सकते हैं और हर एक के लिए फिर ये कांस्टेंट एकम वैल्यू होती है, कांस्टेंट एकम वैल्यू होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द मोनोप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड में हम कर रहे हैं डाइप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक को हम लेंगे तो पॉलीप्रोटिक में हम डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक को, तो मोस्टली तो आपको वो क्लियर भी है अब, ये सिंगल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन या ट्रिपल हाइड्रोजन, लेकिन चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा गाइज, अब नेक्स्ट वन हम करते हैं पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो पॉलीप्रोटिक एसिड में ये हमारे पास आ जाएगा डाइप्रोटिक एसिड और यहां पे हमारे पास आ जाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब डाइपोली और ट्राइपोली, अब आपको पता है कि डाइप्रोटिक, ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन डोनेट होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन डोनेट होंगे, 2 प्रोटॉन डोनेट होंगे। और ट्राइप्रोटिक में हमारे पास 3 होंगे, ट्राइप्रोटिक में हमारे पास 3 होंगे, ठीक है। अब किस तरह? तो अगर इसके हम एग्जाम्पल पे बात कर ले तो सबसे पहले है H2SO4। अब H2SO4 का अब रिएक्शन करवा ले तो आपके पास आ जाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस 1H। तो इसका Ka आप निकालेंगे, Ka1, और वही तरीका है। फिर सेकंड स्टेप में आ जाएगा HSO4 नेगेटिव, तो ये आपको देगा क्या? ये आपको देगा SO4 -2 प्लस 1H। तो ये 2H इसने डोनेट किए और इस रिएक्शन का Ka2 होगा। किस तरह होगा? तो ये आपके पास H प्लस आ जाएगा, HSO4 नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइड बाई H2SO4 आ जाएगा, और फिर ये वाला प्रोडक्ट यहां पे। तो Ka1 और Ka2, इस तरह ये 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। इसके और एग्जाम्पल में कार्बनिक एसिड है, H2CO3 है। हाँ, एक और एग्जाम्पल चलो आप लोग बता दें। हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है? H2S है। और हाँ बोले क्रोमिक एसिड है, क्या है? क्रोमिक एसिड है। हाँ, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला बता दे चलो। H2CrO4, H2CrO4
O4। तो ये आपके पास डाई प्रोटिक एसिड के एग्जांपल्स है कि किस तरह ये तो सबके जो है ना आप इस तरह रिएक्शन करवा सकते हैं। कार्बनिक एसिड का भी HCO3 नेगेटिव। अच्छा नहीं समझ आ रहा, देखें इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि HCO3 नेगेटिव H प्लस Ka आप निकाल सकते हैं Ka1, और फिर HCO3 सॉरी यहां पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहां पे -2 हो जाएगा और एक और H और ये Ka2 इस तरह। तो इसकी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप 2 और 3 कर सकते हैं। मैं ट्राई प्रोटिक पे बात कर लेता हूं। ट्राई प्रोटिक का हमारे पास एग्जांपल है कि H3PO4 H3PO4, या मेरे पास इसका एक और एग्जांपल आता है क्या कि H3PO4 या C6H8O7 C6H8O7, ये मेरे पास एग्जांपल है। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो देखिए इसका रिएक्शन होगा H3PO4, it will give us H2PO4 नेगेटिव प्लस 1H। तो इसका आप Ka1 निकालेंगे, तो इसका Ka1 क्या आता है, इसका Ka1 आता है 6.9 × 10⁻³ 6.9 × 10⁻³ सेकंड आ जाएगा H2PO4 नेगेटिव, तो ये हमें देगा HPO4-2 प्लस हाइड्रोजन आयन। तो इसका Ka2 क्या होगा, तो इसका Ka2 हमारे पास आता है यस 6.2 × 10⁻⁸ 6.2 × 10⁻⁸। और थर्ड में आ जाएगा कि HPO4 नेगेटिव and it will give us PO4-3, ये -2 है वो -3 हो जाएगा, H प्लस, और इसका जो Ka3 अब आएगा। अब Ka3 की वैल्यू उससे भी कम होगी, तो वो क्या होगी 4.8 × 10⁻⁻13। अब यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए हम अगर Ka1 को ले ले, Ka2 को ले ले और Ka3 को ले ले, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू है वो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसमें नॉर्मली कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो जो पहला स्टेप है उसकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड स्टेप। तो ये तीनों स्टेप्स को यहां पे मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया कि तीनों स्टेप्स यहां पे कैसे होंगे, कैसे मतलब उनकी वैल्यूज हमारे सामने आएंगी। अब इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि टेट्राप्रोटिक एसिड कौन सा है। टेट्राप्रोटिक एसिड जो फोर्थ वन है, और टाइट्रेशन कर्व ट्राइप्रोटिक और डाइप्रोटिक के लिए किस तरह आएगी, तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो करवा देता हूं। अच्छा गाइज, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्या, यस टेट्राप्रोटिक एसिड्स। तो टेट्राप्रोटिक एसिड की हम एक एग्जांपल लेते हैं। टेट्रा तो आपको नाम से ही क्लियर हुआ होगा कि 4 प्रोटॉन अगर कोई डोनेट कर, लेकिन जो मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, आप इस एग्जांपल का मुझे नाम बताएं। C10, हाँ, H16, O2N8, O2NN8, सॉरी, ये मैंने N2O8। अभी इस एग्जाम्पल का आप मुझे नाम बताएं। नहीं आ रहा। एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ETDA, ये इसकी एब्रिविएशन है और शॉर्ट नेम है। अब इसमें कैपेबिलिटी कितनी है, सो कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 4 प्रोटॉन्स, लेकिन
जब हमारे पास इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए तो फिर उसको हम पोली एसिटिक या पोली एसिड में या पोलीप्रोटिक एसिड में डाल लेते हैं, बजाय इसके हम टेट्रा पे जाएं। ठीक है, इसको भी नॉर्मली हम पोलीप्रोटिक एसिड में डाल लेते हैं। पोलीप्रोटिक एसिड का वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पोलीप्रोटिक एसिड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पोलीप्रोटिक में फिर मुझे इसके एग्जांपल बताएं, तो फिर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन डोनेशन है, जो डिसोसिएशन है, जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, उसके लिहाज से फिर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी पोलीप्रोटिक या टेट्रा प्रोटिक एसिड की एक एग्जाम्पल है। अब इसका जो कर्व है वो क्या आएगा, तो कर्व को आप देख लें, ये हमारे पास सपोज एक हम इसका टाइट्रेशन कर्व ले लेते हैं। तो टाइट्रेशन कर्व में यहां पे तो हमारे पास पीएच की वैल्यू होती है, ठीक है, और यहां पे आपके पास मोल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो कर्व्स होते हैं, अब ये देखें, ये एक से ज्यादा पॉइंट, वहां पे इक्वलेंस पॉइंट 1 था, यहां पे इक्वलेंस पॉइंट 1, 2 और 3 है। इट मीन कि ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। अगर ये 2 होते तो इट मीन कि ये हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड है। तो आपके पास जो टाइट्रेशन कर्व्स आते हैं, टाइट्रेशन कर्व से आप पहचान सकते हैं कि आपके पास जो टाइप ऑफ एसिड है वो कौन सा है, मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है या पॉलीप्रोटिक एसिड है। उस हिसाब से फिर आप इसकी अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कि किस तरह हम टाइप्स ऑफ एसिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड, इसके बाद में टाइप्स ऑफ बेसिस पे इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे कि हमारे पास मोनोप्रोटिक बेस, ठीक है, और डाइप्रोटिक, वो हमारे पास किस तरह है जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। क्योंकि लोरी ब्रांस्टेड ने जिस तरह एसिड के लिए किया था उस तरह हाइड्रोक्सिल आयन के, वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेगा OH नेगेटिव, और एसिड हमारे पास H+ प्रोटॉन डोनेट करेगा या हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो दोनों पे, तो उस पे भी इंशाल्लाह हम पूरा वो उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बस ये एग्जांपल कि हमारे पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो डिसोसिएशन है और फिर उसकी डोनेशन है, उसके बेस पे ये टाइप्स आपके पास वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।